नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह रोजाना की तरह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज देश और दुनिया की खबरों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जानने वाले हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे। शेयर करने के बाद लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आज की शुरुआत हमेशा की तरह हम सुर्खियों से करते हैं। आइए देखिए, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग स्टोरेज CCUS फील्ड प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में शुरू की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के इनोवेटेड 2026 के पहल के तहत अत्याधुनिक सुविधा से इसे उद्घाटन किया है। हाल ही में स्विट्जरलैंड जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा का 79वां संस्करण हुआ है। ठीक है ना। देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड में प्रारंभ, झारखंड सरकार ने ये प्रारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्रीय फोरम ऑन फॉरेस्ट 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा और जाली परमिट पर रोक लगाने के लिए अधिक सशक्त इनर लाइट परमिट की प्रणाली शुरुआत कर दी है। इराक के नए अली कादिम अल जेदी को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। कहाँ के चुने गए हैं? ये इराक के चुने गए हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी सौरभ विजय को UIDAI का कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन की सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑपरेशन अंतिम प्रहार का तहत महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में नक्सलवाद मुक्त देश या राज्य या गांव को कर दिया गया है। ये कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। आओ जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड लैब प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर, ये पहली है भैया, ध्यान रखना। कार्बन कैप्चर जो प्रारंभ की गई है बच्चों, कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है IIT बॉम्बे। कहाँ प्रारंभ की गई है? IIT बॉम्बे प्रारंभ की गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो और विस्तार से जानते हैं। देश की ये पहली है, ध्यान रखने वाली बात है। टारगेट रखा गया 2070 तक रखा गया, जिससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना हमें कम करना पड़ेगा। जैसे अभी जो हालिया कंडीशन चल रही है, जैसे जैसे अभी सुबह हुआ है, धूप निकलने के बाद तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी। जैसे अभी हम क्लासरूम में जब काम कर रहे होते हैं, 2-3 बजे जब निकलना होता है घर की तरफ, तो बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। तो उसमें भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना। CO2 कैप्चर कर लेगा ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, साइंस की चीज़ें, फैक्ट हैं, इनको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण स्विट्जरलैंड में प्रारंभ हुआ है? विश्व स्वास्थ्य सभा का इसका जो संस्करण है बच्चों 79 हुआ है। ये कहाँ हुआ है? जिनेवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है बच्चों? ये जिनेवा में हुआ है। जिनेवा कहाँ पे है बच्चों? स्विट्जरलैंड में है। ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। ये यहाँ पे हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे हुआ है बच्चों? स्विट्जरलैंड में ये कहानी अभी घटित हुई है। ठीक है ना। भारत की तरफ से भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने इसमें हिस्सा लिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखनी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जिनेवा में हुआ है, 79 नंबर का हुआ, भारत की तरफ JP नड्डा जी गए। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाल ही में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की शुरुआत या स्थापित करने की घोषणा किसने की है? ठीक है। तो मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे किया गया बच्चों? ये किया गया झारखंड में। झारखंड सरकार ने किया है। झारखंड के जो CM हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। कहाँ प्रारंभ हुआ है? झारखंड में ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सुविधा की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है। ठीक है। और सत्य साई जिला पुट्टुपर्थी है। ठीक है, याद रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश की इसको ये अलग है।
ये बात ध्यान रखना। ये मैं आपको बता दूं पिछले वाली घटना की बात कर रहा हूँ, इस घटना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, EMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लेके बात कर रहे हैं, और हमारा जो मुद्दा है वो है मानव हाथी को लेकर। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो आप, हाँ अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है ना, मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान का पहला है ये, पलामू टाइगर रिजर्व में हुआ है, झारखंड में हुआ है। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन है। और नेशनल पार्क बेतला में ये स्थापित किया गया है, ये बात ध्यान रखना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया है, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय फोरम, इक्कीसवां संस्करण, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। कैसे? 50वें राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग चलाया जाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? तो ये अमेरिका से ली गई हैं, ये बात ध्यान रखना। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पे, सबसे ज़्यादा रक्षा खर्च जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। सबसे ज़्यादा खर्चा कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। H1 वीज़ा पर लोकल वहाँ की जो संसद है उसने क्या किया है? पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इसको क्या कर दिया? L1 वीज़ा को पूरी तरीके से क्या कर दिया है? कार्यक्रम पर बैन कर दिया है, जिससे कि क्या होगा? जैसे कि भारत, अमेरिका के से बाहर के लोग जब आते हैं, जैसे राजस्थान में हम रहते हैं, राजस्थान में जब अदर राज्य से लोग आते हैं तो वो सस्ते में काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो राजस्थान के लोकल लोग हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस पर रोक लगा दी है। आर्क डी ट्रम्प स्मारकी योजना का अनावरण किया गया है। ठीक है, USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ? किसकी की मूर्ति का? स्वामी विवेकानंद जी का। ये बात ध्यान रखना। आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन शुरू अमेरिका ने किया है। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी है? जैसे इस बात को आप समझो कि जब हम किसी भी सेंसिटिव एरिया में जाते हैं, जैसे 7 सिस्टर या पूर्वी भारत की तरफ जब जाते हैं, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, इनमें क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा परमिशन लेनी होती है। जैसे मैं हूँ राजस्थान से जाना चाहता हूँ नागालैंड के अंदर या अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कि मुझे एक परमिट लेना होगा कि सरकार को बताना होगा भैया मैं इस जगह पे घूमने जा रहा हूँ, तो मुझे वो एक डॉक्यूमेंट देंगे कि आप यहाँ पे घूमने जा सकते हो, और उसी को बोलते हैं ILP। ठीक है ना, इनर लाइन परमिट। इसी को क्या बोलते हैं? इनर लाइन परमिट। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, याद रखें, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के CM है पेमा खांडू जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गवर्नर KT पटनायक जी। हाँ, एक अरुणाचल प्रदेश में एतुरगेडी उत्सव मनाया गया था, जब मैंने आपको बताया था बाढ़ जो लगाई जाती है खेतों की, उसे उत्सव मनाया जाता है, एतुरगेडी कहा जाता है। ठीक है ना, नए पादप स्टेरेंथिस औरोकोला की खोज की गई है। कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना का करोड़ की मतलब इसका अनावरण किया है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवाखियानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी की फतह कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला भी है। यहाँ से एग्जाम के में क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अली फली कदीम अल जेदी को कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया? तो इसको चुना गया है इराक का राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री इराक का। क्या नाम है? अली फली कादिम अल जेदी। ये बात ध्यान रखना, इराक। राजधानी बगदाद, मुद्रा, राष्ट्रपति निजार, ये सारी चीज़ हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है ना। और कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया है? लौरा फर्नांडीज को चुना गया है।
पीटर मैगियान ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। रुमेन रादेव को बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। रोमुआल्ड बडागानी ने बेनिन के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करते हैं। इस्माइल उमर गुएलेह को जिबूती का राष्ट्रपति चुना गया है। मुशिवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली है। निजार अमेदी को इराक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। टो लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। UADAI के मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। UADAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसी ने सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और दक्षिण एशिया भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को चुना गया है। CBI निदेशक प्रवीण सूद को पुनर्नियुक्त किया गया है। ये बात ध्यान रखना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक के रूप में आलोक कुमार पांडा जी को चुना गया। प्रशांत पिशी को ओमान में नया भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष RK मुकुंदन नियुक्त किए गए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया मनोज अग्रवाल जी को। और कृष्ण स्वामीनाथन को नए नौसेना के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्राउंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया स्वीडन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सर्वोच्च सम्मान स्वीडन का है। 21वां विश्व स्तर पर 21वां पुरस्कार मिला है इनको, 31वां मिला है। और यहाँ के जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उल्फ क्रिस्टन है। ये बात ध्यान रखना। स्वीडन की जो मुद्रा है वो है क्रोन। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और भी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। नॉर्वे की कैपिटल किसकी? ओस्लो की है। भारत नॉर्डिक सम्मेलन हुआ था, नॉर्वे ओस्लो में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। और आइसलैंड की क्या है? रिक्यविक है। और फिनलैंड की क्या है? हेलसिंकी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें ये भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत किस राज्य में गढ़चिरौली नक्सल मुक्त घोषित किया गया? अंतिम प्रहार एक नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। और ये अभियान कहाँ चलाया गया था? महाराष्ट्र में ये चलाया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।